नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। आकृति कला संस्थान भिलवाड़ा के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यथार्थवादी चित्रकार इकबाल हुसैन की एकल चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, उद्योगपति त्रिलोकचंद छाबड़ा, लक्ष्मी नारायण, मंजू मिश्रा, गोवर्धन सिंह पवार, चित्रकार ओम सोनी के कर कमलों से संपन्न हुआ। संस्थान के सचिव कैलाश पालिया ने बताया कि 20 से 26 नवंबर तक आयोजित इस एकल चित्र प्रदर्शनी में 60 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इकबाल हुसैन राष्ट्रीय स्तर के कलाकार होने के साथ साथ चित्रकला के सभी माध्यमों में पारंगत हैं। इस प्रदर्शनी में बूंदी, चित्तौड़ के साथ साथ भिलवाड़ा के ग्रामीण में ऐतिहासिक इमारतों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इकबाल हुसैन की कला को विदेशों में भी बहुत पसंद किया गया है। यथार्थवादी शैली में चित्रण होने से आम दर्शक भी इनकी कला से सुगमता से जुड़ पाता है और उसको अनुभूत करता है। जल रंग में निर्मित कलाकृतियां दर्शकों को आकर्षित कर रही है। इस प्रदर्शनी में जल रंग, एक्रिलिक माध्यम, तेल माध्यम में बनी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। जिला साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष दयाराम मिठानी, महामंत्री राधेश्याम शर्मा, सदस्य राधेश्याम गर्ग, दिनेश दीवाना, ब्रज सुंदर सोनी, श्यामलाल बैरवा ने कला प्रदर्शनी का अवलोकन कर सराहा। यह कला प्रदर्शनी दर्शकों के अवलोकनार्थ 26 नवंबर तक प्रातः 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुली रहेगी। उद्घाटन के अवसर पर रमा पचीसिया, केजी कदम, रश्मि चौधरी, ममता शर्मा, दिलीप जायसवाल, अक्षिता माही, अक्षी मेहता, कोमल आचार्य, कृतिका, सीमा साखला, बालकिशन जांगिड़, अब्दुल कलाम, विनोद शर्मा, डॉक्टर ओम छिपा, सत्यनारायण सोनी, हर्षित वैष्णव, गोपाल दास वैष्णव, हेमराज बिना सहित 100 से अधिक कला प्रेमी मौजूद थे। आरवी बॉक्सिंग एकेडमी के मुक्केबाजों ने जिला स्तरीय स्कूली बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अंडर 17 और राज्य स्तरीय अंडर 19 प्रतियोगिता में पदक जीतकर अपना दबदबा कायम किया। अंडर 14 में देव कोहली, हिमांशु कोहली, आदित्य शर्मा, वर्षा चौधरी, अर्णव मीणा, राघव गर्ग और यश पालीवाल ने स्वर्ण पदक, कुशाग्र उपाध्याय, करण तेली और स्वयं गहलोत ने रजत पदक, जबकि दिशांत माली ने कांस्य पदक जीतकर जबकि सीकर में आयोजित राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में रिदम जांगिर ने स्वर्ण पदक, प्रियल गर्ग ने रजत पदक और हर्षिता अंछेरिया, नंदिनी खटीक, रिंकू मेवाड़ा, वेदांता पारिक ने कांस्य पदक जीतकर अपना वर्चस्व स्थापित किया। उक्त सभी पदक विजेताओं का स्थानीय प्रशिक्षक राजेश कोहली व विजय पारिक ने स्वागत व अभिनंदन कर हर्ष व्यक्त किया। लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति 25वां सम्मान समारोह एवं कवि सम्मेलन अब 3 दिसंबर को होगा। बाल साहित्य अकादमी अध्यक्ष राजस्थानी को मोहन मंडेला स्मृति सम्मान दिया जाएगा। समारोह में देश के जाने माने साहित्यकार, अनुवादक एवं जवाहरलाल नेहरू राजस्थान बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष इकराम राजस्थानी को इस वर्ष का लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति सम्मान देकर सम्मानित किया जाएगा। संस्थान के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की इस संबंध में आवश्यक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। यूरिया खाद लेने के लिए दूसरे दिन भी उमड़ी भीड़। गुल्ला नेशनल हाईवे 758 स्थित कारोई में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि पहले ही फसलें बहुत कमजोर है और समय पर खाद नहीं दिया गया तो फसलें और खराब हो जाएंगी। कस्बे में यूरिया खाद के 700 कट्टे आए, जिसे लेने के लिए आसपास के क्षेत्रों के किसानों की दूसरे दिन भी इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसे खाद वितरित करने में कृषि विभाग, ग्राम पंचायत, पुलिस विभाग, व्यवस्थापक व ग्रामीणों द्वारा लाइन बनाकर एक-एक बैग खाद वितरित करवाया गया। खाद लेने में किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तब सहायक कृषि अधिकारी संगीता महरानिया, रवि कसवा, व्यवस्थापक नारायण लाल, रामेश्वर तेली, नंदकिशोर कुमावत, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच भगवती लाल टेलर, पुलिस व ग्रामीणों की मदद से किसानों व महिलाओं की 3 लाइन लगाकर एक-एक करके खाद के कट्टे वितरित किए गए। शाहपुरा के क्रांतिकारी ठाकुर केसरी सिंह बारट की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर उनके पैतृक गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवखेड़ा पहुंचे बारट परिवार के सदस्य सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर सिद्धार्थ देव मानव, डॉक्टर निर्जा साधु, डॉक्टर प्रद्युमन सिंह, प्रीति मनोज मिश्रण, सुरेंद्र सिंह लखावत, श्री संस्थान के रमन देपावत, शांता देपावत ने विद्यालय का आतिथ्य स्वीकार करते हुए विद्यालय प्रांगण में 5 पौधे लगाकर ठाकुर केसरी सिंह बारट को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुल्ला नेशनल हाईवे 758 शिवनगर में हड़ूतिया बालाजी के स्थान पर महिलाओं द्वारा भजनों की आनंद से माहौल भक्तिमय हो गया। साथ ही महिला ने भजनों पर नाचने का आनंद लिया। साथ ही पुष्प वर्षा होती रही। बजरंगबली के भजनों के साथ हनुमान चालीसा का संगीतमय वाचन किया गया। पुजारी विनोद कुमार वैष्णव, रतन वैष्णव ने हड़ूतिया बालाजी के 51 किलो दूध की खीर का भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद वितरित किया। शहर के समीप राधेनगर के पास बने फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में गिरा सीवेट कैट।
बिज्जू बना कौतूहल का विषय। वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि जंगल कम होने, खेतों के पास बनी कॉलोनियों में जंगली जीव का मिलना आम बात है। आज हमें सूचना मिली कि एक वन्यजीव बड़ी हरणी के समीप राधेनगर के पास बने फार्म हाउस के खाली पड़े हुए स्विमिंग पूल में रात को जंगली जानवर गिर चुका है और वह वहां से निकल नहीं पा रहा। इस सूचना पर वन्यजीव रक्षक वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर सचिव कुलदीप सिंह राणावत और वन विभाग से छोटूलाल कोली मौके पर पहुंचे और वहां जाकर सीवेट कैट, जो कि बिल्ली की ही एक प्रजाति है, उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया और क्षेत्रवासियों को उसके बारे में बताया कि यह वन्यजीव आबादी क्षेत्र में मीठा खाने के चक्कर में आ जाता है। शक्कर और गुड़ इसे काफी पसंद है और ये मरे हुए जीव के मांस को और मेंढक, छिपकली, गिरगिट और चूहे खाकर अपना गुजारा चलाता है। ये मनुष्य पर बिना कारण हमला नहीं करता, लेकिन इसे छूने और इसके नजदीक आने का प्रयास करेंगे तो ये आक्रामकता से अपना बचाव करता है और आपको काटता है। इसकी वजह से रेबीज होता है। ये अपने बचाव में आक्रामक होता है। बाकी काफी सीधा और शांत प्रवृत्ति का जीव है। ये मनुष्य से दूर रहना और रात को ही खाने की तलाश में निकलना पसंद करते हैं। ऐसे काफी लोग कबर बिज्जू समझ के डर से सहम जाते हैं। राणावत ने कहा कि अगर आपके आसपास जंगली जीव दिखाई दे तो उन्हें मारे नहीं, वन विभाग, पुलिस विभाग या उनकी टीम को सूचित करें ताकि इनको सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा जा सके। इन जीवों का भी प्रकृति में जीवित रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि सूचनाएं प्राप्त होती रहती है फोन पे, वैसी प्रकार वन्य जीवों को बचाने का कार्य रोज चलता है। तो ऐसी सूचना भैरूलाल जी ने हमें हरणी गांव के पास में, राधानगर के पास में एक फार्म है, यहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि हमारे एक खाली जो स्विमिंग पूल है, भरा हुआ नहीं है पानी से, उसके अंदर एक अजीब सा जीव गिर गया। इस सूचना पे हम यहाँ तुरंत पहुँचे और यहाँ देखा तो सिलेट गेट बिज्जू यहाँ पे हमने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। जो थोड़ा सा पानी था अंदर, बिल्कुल नामुमकिन था, उसके अंदर थोड़ा सा भीगा हुआ था और ऊपर चढ़ने की जगह नहीं थी, तो उसे हमने रेस्क्यू किया है। ये जीव बिल्कुल भी घातक नहीं है मनुष्य के लिए। ये प्रकृति के लिए बचा रहना बहुत ज़रूरी है। ये मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी है। ये मांसाहारी इसलिए है कि ये मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, छोटे जीवों को खाते हैं, और ये मेंढक और छिपकली वगैरह, मेंढक हो गए और चूहे, ये इनका भोजन है। और ये मीठे खाने के शौकीन होते हैं। शक्कर और गुड़ की लालसा में ये होटल्स वगैरह के आसपास, आबादी क्षेत्र में और फार्म हाउस में जहाँ इंसान रहता है, जहाँ खाने पीने के खाद्य पदार्थ रहते हैं, वहाँ आ जाते हैं। ये आधुनिकीकरण की वजह से जंगल नष्ट हो गए, इसलिए ये मनुष्य के बीच में आने लगे, क्योंकि मनुष्य जंगल के बीच में जाने लगे हैं। तो इसको सहेजें और प्रकृति को सहेजें। और यह पूरा काम भीलवाड़ा के अंदर वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर पूरा वन विभाग की देखरेख में करता है। हमारे साथ वन विभाग से छोटूलाल जी कोली हैं, जो हम इसको फॉरेस्ट के एरिया में तुरंत ही रिलीज करेंगे। और सिलेट कैट, इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और कहीं पे भी मुसीबत में अगर कोई भी वन्य जीव आता है, कैसा भी वन्य जीव अगर मुसीबत में आता है और आपके आबादी क्षेत्र में आ जाता है, तो आप तुरंत वन्य जीव रक्षक दल भीलवाड़ा को और फॉरेस्ट को या पुलिस कंट्रोल रूम में आप सूचना देके हम तक उस सूचना को पहुंचा सकते हैं। उसके बाद का हमारा सब रेस्क्यू रहता है। ठीक है।